गांधीनगर का विकास देखने के बाद हम शहर की मेडिकल मार्केट में पहुंचे, क्योंकि इसी मार्केट से शहर के ज्यादातर दुकानों में दवाइयां सप्लाई होती हैं। जब हमने इन लोगों से विकास के बारे में पूछा तो आप खुद ही सुन लीजिए उनका जवाब। हमारे यहाँ ना तो मार्केट की सफाई होती है, हमने खुद ही प्राइवेट जमादार रखा हुआ है और कोई सुविधा नहीं है। या ना तो बाथरूम करने की जगह है हमारे यहाँ, कुछ भी मतलब बहुत व्यापारियों के लिए ना कि यहाँ कोई सुरक्षा के लिए की है, ना कोई चौकीदार रखा है। यहाँ राम भरोसे हमारी मार्केट चल रही है। हमारी मार्केट में दिक्कत ना कोई सफाई है जी, ना कोई टॉयलेट की कोई सुविधा है जी किसी प्रकार की जी, और चोरी चकारी का हमेशा डर रहता है। बिल्कुल जी, शहर में हालात तो इतने ख़राब हैं जी, आपने देखा होगा रोज़ कोई चैन खींच रहा है जी, कोई मर्डर हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है जी, कोई कुछ हो रहा है, कभी कुछ कभी कुछ। बिल्कुल संतुष्ट नहीं है जी। हम जगदीश कॉलोनी में रहते हैं, एमएलए कॉलोनी के पास, और कोई सुविधा नहीं दी गई है। वहाँ पे सीवरेज सिस्टम इतना गंदा है कि हाँ, ये दिन पानी भरा जाता है। वहाँ पे कोई सुविधा नहीं दी गई है हमें। शिकायत तो सर होती रहती है, हर हफ्ते शिकायत होती है। हमारे घर के पास ही एमएलए ऑफिस है। उसके बाद कभी मिलने के लिए नहीं आए, ना युवाओं को रोजगार मिला है ना कुछ मिला। यहाँ चोरी चकारी बढ़ती जा रही है, क्राइम बढ़ता जा रहा है, तो इस चक्कर में यहाँ कोई काम नहीं हुआ है। ना ही मार्केट में सफाई चल रही है, ना टॉयलेट की सुविधा है, ना कुछ भी है। कोई काम नहीं हुआ है। अभी हम पहुंचे हैं रोहतक के भिवानी स्टैंड चौक पर और यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ यहाँ के लोगों की राय है, सोच है अपने विधायक के प्रति। मेरे पीछे जो आप ये मार्केट देख रहे हैं, ये है रेलवे रोड मार्केट। यहाँ पर लगातार पिछले दिनों जो यहाँ के व्यापारी हैं, चोरी की घटनाओं से बहुत पीड़ित रहे हैं। तो चोरी का जो ये मुद्दा है और लगातार चोर जो सक्रिय हो रहे हैं रोहतक में और खासतौर पर रेलवे रोड मार्केट में, उनको लेकर क्या कुछ सरकार एक्शन ले रही है, प्रशासन क्या एक्शन ले रहा है और लोगों के अंदर और व्यापारियों के अंदर क्या दर्द है, इस बात का ये भी जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दौरा करते हैं रेलवे रोड मार्केट का। शहर की मेडिकल मार्केट का हाल जानने के बाद हम शहर के रेलवे रोड बाजार पर पहुंचे। शाम का समय, बाजार अपने पूरे शबाब पर, दुकानों पर ग्राहकों की भीड़। शहर बड़ा है तो दुकानें भी अधिक हैं, दुकानें ज्यादा हैं तो ग्राहक भी अधिक आते हैं, जिसे देखते हुए बाजार में पुलिस की एक वैन भी तैनात कर रखी है जो संदिग्ध लोगों पर नजर रखती है। अगर हम बाजार की समस्याओं की बात करें तो यहाँ समस्याएं ही समस्याएं हैं। व्यापारियों का कहना है कि पार्किंग, सफाई, पीने का पानी और अतिक्रमण बाजार की बड़ी समस्याएं हैं, जिनका निदान अभी तक नहीं हुआ, जिसे लेकर वे कई बार विधायक से भी मिल चुके हैं। ये लोग गाड़ियां लगा देते हैं, पैर का दोनों 10-10 फुट सामान होता है, फिर गाड़ी आई, लोग आएंगे, बाहर आएंगे, किसी की चेन तोड़ेंगे, भाग जाएंगे। सबसे ये सबसे बड़ी गुंडागर्दी इस रोड की है। दुकान तो 5 फुट की 12 फुट बाहर सामान लगा रखा है। ये देखो पूरा ये लगे हुए, ये क्या गुंडागर्दी नहीं है? ये सारा ट्रैफिक रोकती है। कभी शक्ल नहीं देखी जी। जब विजयी जुलूस देखा था उसके बाद दिखे, देखी होगी, पोस्टर पे तो देखी होगी। विजयी जुलूस देखा था जब जीत गए थे, उसके बाद नजर नहीं आए। ये कहते काम करवाया, काम बताओ मृत्यु कौन सा करवाया? मृत्यु एक तो गिनवा दो। नहीं, एक काम आप ये बताओ कौन सा काम करवाया, एक गिनती तो करवाओ मृत्यु। कोई ये क्या सड़कें चोरी करवाना काम हो गया, पुल बनवाना काम हो गया? ये तो काम ना गलत कर रहे हो आप पुराने शहर में गंदा पानी है, सीवरों में कोई सफाई नहीं है, कोई इतना नलके का पानी सप्लाई का कोई वो नहीं, आप कहते हो काम करवाया। जो बाहर के लोग हैं ना, इस रोहतक शहर से दूसरे शहर के लोग हैं, वो यूँ रोते हैं कि रोहतक का काम हुआ है सिर्फ, और कहीं काम नहीं हुआ। अब रोहतक वाले लोग भी रो रहे हैं। हरियाणा में सबसे ज्यादा क्राइम यहीं पर ही है। हरियाणा रोहतक में सबसे ज्यादा क्राइम और कहाँ है? पहचान नहीं पाओ। बहुत ही ज्यादा। ये विकास इस कदर हुआ रोहतक में। 10 साल पहले जब हुड्डा सरकार नहीं थी, जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव लड़ रहे थे, तो उन्होंने वायदा किया था और ये बात कही थी कि चौधर रोहतक में आई तो रोहतक का नक्शा ऐसा होगा कि कोई पहचान नहीं पाएगा। अब तक आपने बाजार की जो समस्याएं सुनी, लेकिन इन सब समस्याओं में सबसे बड़ी समस्या है चोरी की, क्योंकि बाजार में ज्वेलर्स की काफी दुकानें हैं। रोहतक शहर में भी क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। चोर लगातार ज्वेलर्स को अपना निशाना बना रहे हैं। 20 से 30 लाख की चोरियां तो आम बात होती जा रही हैं। अब आ गया शहर का, कहने को हम सीएम सिटी के नागरिक हैं और हमें बड़ा फख्र और गर्व है कि हम सीएम सिटी के नागरिक हैं, लेकिन अपराध की दृष्टि से देखा जाए तो सीएम सिटी के अंदर जितना अपराध हमने अपने इस 9 साल के कार्यकाल में जीवन में देखा है, इतना अपराध शायद ज़िंदगी में कभी, अपने पूरे जीवन में कभी नहीं देखा है। आश्वासन देने के बनेगा, जब तो शुद्ध रहेगा नहीं तो
शुद्ध रहेगा, या रोज आज चोरी होगी कल फिर चोरी होगी, क्या सुधरता हुआ फिर? एक के 20 लाख की होगी, एक के 50 लाख की होगी। भूषण बत्रा जी का काम तो कोई ठीक ही नहीं है। तो रेलवे रोड पे अब तक भी एक भी नहीं लगी ईंट, और जब से रोहतक बसा है कि यहाँ पर पाइपलाइन पानी की 2 थी, एक पाइपलाइन बंद करवा दी, एक पाइपलाइन चालू है। अब तक आपने शहर के विकास और समस्याओं के बारे में जितना भी सुना या देखा, उन सब समस्याओं से भी अलग एक और समस्या है जो इस बार चुनाव में एक बड़ा मुद्दा भी बन सकती है। वो है टोल। शहर के चारों तरफ टोल नाके बना दिए गए हैं, जिसके कारण आपको और हमको शहर से बाहर आते वक्त या अंदर जाते वक्त अपनी जेबें ढीली करनी पड़ती हैं। इन टोल नाकों को लेकर कई बार प्रदर्शन और टोल नाकों पर तोड़फोड़ भी हो चुकी है, लेकिन सरकार आश्वासन के सिवाय कुछ भी नहीं कर पा रही। ये ऐसा है, यहाँ पे लाखों लोगों में जो है तराही तराही मची हुई है। लाखों लोग इस टोल प्लाजा से, इसको टोल प्लाजा ना कह के ये लूट प्लाजा है। सरकार में डायरेक्ट ना करके इनडायरेक्ट में ये लूट मचाई हुई है, जो कि ये जहाँ अब हम खड़े हैं मकड़ोली कला में, ये टोल तो इतनी पूरे देश में सबसे कम दूरी का सबसे ज़्यादा पैसा ये कलेक्शन यहाँ से कर रहे हैं। और जैसा कि हमें पता चला कि 14 लाख रुपए डेली कलेक्शन यहाँ से सरकार को जाती है। वो किस अकाउंट में जाती है, किस कानून के तहत जाती है? जब ये BOT का रोड बन गया है, कंपनी ने अपना पैसा लगा के और यहाँ कलेक्शन शुरू कर रखी है, तो 14 लाख रुपए सरकार को किस लिए जाती है? कि जितने भी ये नंबर 1 हरियाणा जो इसने बनाया है, ये जो इसने हर जगह बसों पर हर जगह नंबर 1 लिख रखा है, ऐड कर रहा है, ये नंबर 1 हरियाणा की इस टोल के जरिए कौन सा नंबर 1 हरियाणा है जो कि ज़मीन एक्वायर करी है, उसका भी 14 लाख रुपए पर डे ये टोल से ले रहा है। इस टोल को हम यहाँ इस नीति के तहत चलने नहीं देंगे और नहीं हम इससे खुश हैं। और ये जो इन्होंने कर रखा है 75%, ये केवल वोटों के लिए किया है। हम कोई राजनीतिक नहीं है, हम एक आम नागरिक हैं, आम वोटर हैं। ये एक समस्या है, बड़ी समस्या है टोल नाके की। जिस तरीके से हरियाणा सरकार चौड़ी सड़कें बनाने का जो दावा करती आई है और सड़कें बनाई भी हैं, रोहतक से हर एक ज़िले को और हर एक बड़े राज्य को जोड़ने की कोशिश भी हरियाणा सरकार ने की है, लेकिन जो टोल नाके बने हैं शहर के बाहर, जिन्हें 2 से 3 किलोमीटर ही चलना होता है, उनके लिए ये सबसे बड़ी समस्या है। टोल संघर्ष समिति के नाम से लगातार कई लोगों की समितियां भी बनी, संघर्ष हुआ, लोगों ने संघर्ष किया। उसके बाद हुड्डा सरकार ने नीति में थोड़ा सा बदलाव किया, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों में अभी भी गुस्सा है, नाराज़गी है। तो देखना होगा कि ये कितना बड़ा मुद्दा आने वाले विधानसभा चुनाव में बनता है। रोहतक विधानसभा का हाल जानने के बाद अब बारी है हरियाणा के सर्वश्रेष्ठ विधायक से सवाल पूछने की। विधायक साहब विकास के क्या क्या दावे कर रहे हैं, जरा आप भी सुन लीजिए। नहीं, रोहतक शहर के लिए जब मैं विधायक बना तो एक ही मेरा लक्ष्य था, रोहतक शहर का और रोहतक का विकास हुआ। व्हीकलों का और इनका व्हीकल्स का आवागमन बढ़ा है, तो निश्चित रूप से कुछ कठिनाई इसमें आ रही है। फिर भी हम इसको पूरा सुविधाजनक पार्किंग स्थल हम बना रहे हैं। पार्किंग स्थल हमारे अंडर कंस्ट्रक्शन भी हैं। इस तरह शहर के अंदर 9-10 फ्लाईओवर इस समय हैं कि जो हमारी ट्रैफिक व्यवस्था को और सब कुछ, और जो शहर के अंदर ट्रैफिक आता है उसको डीकंजेस्ट करने के लिए कनेक्टिंग काफ़ी बाईपास हमारे बन चुके हैं, और सारे आहिस्ता आहिस्ता सारा ट्रैफिक डाइवर्ट हो जाएगा तो शहर में इसकी भी समस्या का समाधान हो जाएगा। पिछले 3 महीने के अंदर हमने 12,000 मीटर पाइप, जो बिल्कुल गले हुए पाइप थे या पाइपों की ढंग से व्यवस्था नहीं थी, 4 इंची पाइप जल पूर्ति के लिए हमने किया है। सीवरेज की जहाँ भी प्रॉब्लम है हम उसका निदान कर रहे हैं। बाई एंड लार्ज अब कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। कुछ छोट मोट प्रॉब्लम आती रहती है तो उसका समाधान हो। रोहतक को हमने संवारा है, और रोहतक का जो हमने विकास की एक नींव रखी है, रोहतक को और बुलंदियों पर ले जाएंगे। आज प्रसन्नता की बात होती है कि रोहतक हिंदुस्तान के 36 जो प्रोग्रेसिव सिटी हैं, जिनकी जो प्रोग्रेस कर रहे हैं, उनमें रोहतक का नाम आता है। रोहतक में विकास तो हुआ है, लेकिन कितना हुआ है, भला इसका जवाब विपक्ष से बेहतर कौन दे सकता है।
को कितना उन्होंने हल कराया, इसके बारे में जनता से पूछते हैं तो सवाल बिल्कुल शून्य है। और आज सरकार उनको सर्वश्रेष्ठ विधायक का दर्जा दे करके मैं समझता हूँ कि हरियाणा विधानसभा का अपमान किया गया। मुख्य समस्याएं गलियां हैं, नालियां हैं, बरसाती पानी और सामान्य पानी की निकासी की एक बड़ी समस्या है। ट्रैफिक लगातार एक बहुत बड़ी समस्या रोहतक में बनता जा रहा है, जिसके बारे में सरकार के पास कोई ठोस योजना नहीं है। कांग्रेस सरकार ने रोहतक में विकास नाम मात्र का कराया है। विकास के नाम पर भारी पुल बन गए और वो भी किस तरह बन गए और किसके लिए बन गए एक अलग थी। और ये हरियाणा का दुर्भाग्य है कि भारत भूषण बत्रा को सर्वश्रेष्ठ विधायक का जो दर्जा दिया गया है, ये दुर्भाग्य है। क्योंकि रोहतक की जो स्थिति है, अब कल भी रेलवे रोड पर लगातार चोरी और डकैतियाँ, सुनारों की लगातार डकैतियाँ होती रही, महिलाएं जाती है, महिलाओं की चैन तोड़ ली जाती है। अब बारी है जनता के फैसले की, यानी कि जनता ने विधायक को पास किया या फेल, ये जानने की। तो आप भी सुन लीजिए जनता का फैसला। पार्किंग की समस्या जस की तस, जाम से नहीं मिला छुटकारा, क्राइम में लगातार हो रहा है इजाफा, युवाओं को कम ही मिला रोजगार, जल निकासी की नहीं हुई व्यवस्था। पास ही हुए, नहीं पास हुए हैं जी। कामकाज तो पास ही है, कामकाज में फेल ही है। वो टोटल फेलियर है। फेल है जी। फेल है सर, बिल्कुल फेल है। फेल है। बिल्कुल फेल। फेल है जी, फेल है बिल्कुल जी। फेल, बिल्कुल फेल। फेल है जी। पास तो है ही कोई नहीं वो। पास है भैया, तो फेल ले बराबर और फेल है, फेल फेल ही हुए हैं। रोहतक में विकास तो हुआ है, लेकिन विकास सभी लोगों तक समान रूप से नहीं पहुंच सका है। तो देखा आपने, विधायक साहब जनता से किए हुए वायदों पर कुछ हद तक खरे भी उतरे, लेकिन अब भी उनके प्रति कुछ लोगों में नाराजगी है और जनता का फैसला है फेल। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा। वैसे एक और आरोप यहाँ विधायक पर लगता है कि रोहतक का विकास विधायक ने नहीं, बल्कि खुद मुख्यमंत्री के कारण यहाँ का विकास हुआ, जिसमें विधायक का कोई योगदान नहीं। इन सब बातों से परे ये तो मानना ही होगा कि रोहतक में विकास हुआ है, चाहे किसी ने भी करवाया हो। अब इंतजार है चुनावों का, जब जनता जल्द ही अपना अंतिम फैसला भी सुनाएगी। तो रोहतक विधानसभा क्षेत्र का हमने दौरा किया। समस्याएं अलग अलग लोगों की अलग अलग थी। बिजली और पानी की जो मूलभूत समस्या है, उससे तो सभी लोग जूझ ही रहे हैं, लेकिन विधायक और सरकार की कोशिश लगातार रही है पिछले 5 साल में कि किसी तरीके से लोगों को कोई दिक्कत ना हो। और उसके लिए जो और दूसरी समस्याएं लोगों के सामने आई हैं, उनमें से सबसे बड़ी समस्या है टोल की। जो टोल नाके जितने भी हाईवे बने हैं, उन सब पर टोल नाके हैं। आप चाहे सांपला की तरफ या दिल्ली की तरफ जाएं, सांपला के बाद टोल नाका है, और इधर रोहतक पानीपत हाईवे पे आप जाते हैं तो ये टोल नाका जो मेरे पीछे लगा है, ये बड़े मुद्दे इस बार के चुनाव में देखे जा सकते हैं और विपक्षी दल इसको भुनाने की कोशिश भी करेंगे। और पिछले दिनों जब से ये टोल नाका बना है, तब से तमाम जो राजनीतिक दलों ने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश भी इस मुद्दे पर की है। तो रोहतक विधानसभा क्षेत्र में ये कुछ बड़े मुद्दे रहेंगे, इन्हीं पर रोहतक विधानसभा क्षेत्र का चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन विधायक का ये कहना है साफ तौर पर कि जो चुनाव से पहले जितने भी वायदे किए गए थे, उन सभी वायदों पर काम किया गया है। तो देखना होगा रोहतक की जनता अपने विधायक को सराखों पर बिठाती है। जिस तरीके से उन्हें सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार भी मिला है, उस पर वो कितना खरा उतर पाए, ये तो आपने जाना ही। तो अब देखना ये है कि आने वाले चुनाव में जनता किसे चुनती है। तो फिलहाल रोहतक का हमारा ये सफर यही खत्म होता है। कल फिर मिलेंगे किसी और विधानसभा क्षेत्र में। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।